तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर समाजशास्त्र के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है भारत में बाल अपराध के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बाल अपराध के बारे में और उसके रोकथाम के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इसके कारणों की विवेचना कीजिए। कई सालों से ये पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या और हम कैसे लिखेंगे। इसको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, जैसे कि पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, अन्य कारण और आर्थिक कारण। तो इसमें से हम चलिए पढ़ते हैं। बाल अपराध के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा अनेक कारणों का उल्लेख किया गया है। बाल अपराध के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कई कारण उत्तरदायी हैं। पहला जो है वो है पारिवारिक कारण। बाल अपराध के लिए पारिवारिक परिस्थितियां एवं वातावरण का विशेष योगदान है। बाल अपराध के प्रमुख पारिवारिक कारण निम्न हैं। अब देख लेते हैं कि पारिवारिक कारण जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है टूटे परिवार या भग्न गृह। जो टूट गया होता है परिवार उसको हम भग्न गृह कहते हैं, यानी कि भग्न हुआ गृह, टूटा हुआ घर। अब आगे देखते हैं इसमें, यदि माता पिता में तलाक हो जाता है या इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या किसी एक को कारावास हो जाता है तो ऐसे परिवारों में बालक का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं होता। इस कारण उसका अपराधी बन जाना सरल होता है। जिन परिवारों में किसी माता पिता का तलाक हो जाता है या एक दूसरे की किसी की मृत्यु हो जाती है या ज़्यादा झगड़ा तनाव चलता है, उसमें जो है बालक का जो है पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं होता और इस कारण से बालक जो है वो अपराधी बन जाता है। दूसरा देखते हैं परिवार का कारण जो है वो क्या है, अनैतिक परिवार। जिन परिवारों का नैतिक स्तर निम्न होता है या जिन परिवारों में यौन अनैतिकता पाई जाती है तो इन परिवारों के बच्चों का अपराधी बन जाना भी स्वाभाविक है। यानी कि जिन परिवारों में शिष्टाचार की कोई भान नहीं होती, कोई किसी का कद्र नहीं करता, इज्जत नहीं करता, वहाँ पे जो है बच्चे जो अपराधी बन जाते हैं अनैतिक परिवार में। आगे देखते हैं माता पिता द्वारा उपेक्षा, यानी कि माता पिता द्वारा उसका प्यार ना जताना और ऐसा लगना कि माता पिता उसके दुश्मन हो। यहाँ पे देखते हैं जिन परिवारों में बच्चों की उपेक्षा की जाती है, उसका सदैव तिरस्कार किया जाता है और बालक माता पिता के प्यार से वंचित रहता है, तो उसके अंदर घृणा की भावना विकसित हो जाती है और वह समाज विरोधी कार्य करने लगता है, ये एवं अपराधी बन जाता है। जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसको हमेशा गलत साबित करते हैं, तो बच्चे में जो है घृणा पैदा हो जाती है और वो जो है समाज विरोधी कार्य करने लगता है। और समाज विरोधी कार्य करने का मतलब ही है अपराधी, यानी कि वह अपराधी बन जाता है। आगे देखते हैं सौतेली माँ या पिता। सौतेली माँ या सौतेली पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण नहीं होता, परिणामतः बच्चा अपराधी बन जाता है। जब सौतेली माँ या सौतेली पिता जो होते हैं बच्चों को परेशान करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, तो बच्चा जो है स्वाभाविक रूप से अपराधी बन जाता है। ये तो था कुछ पारिवारिक कारण जिनकी वजह से बच्चे जो है अपराधी बनते हैं। अब आगे देखते हैं व्यक्तिगत कारण कि व्यक्तिगत कारण किस प्रकार से बच्चों को अपराधी बनाता है। व्यक्तिगत कारणों को संक्षेप में दर्शाते हुए कहा जा सकता है कि पहला क्या है, शारीरिक दोष। शारीरिक दोष किस प्रकार से जो है बालक को अपराधी बनाता है। शारीरिक दोष के कारण कई बच्चों को समाज के अन्य सदस्यों द्वारा उपेक्षा, तिरस्कार, उपहास एवं अपमान का सामना करना पड़ता है। इस कारण वह अपराध करता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें शारीरिक कमियां होती हैं, या तो उन्हें दिखाई ना दे, या वो लंगड़े हों, या फिर उनका हाथ ना काम करता हो, या वो बोल ना पाते हो सही से, तो उनको जो है शारीरिक दोष होता है, तो लोग उन्हें चिढ़ाते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, मजाक बनाते हैं, तो बच्चे जो है अपराध करने लगते हैं, अपराधी बन जाते हैं। ये था शारीरिक दोष के कारण व्यक्तिगत कारण। आगे देखते हैं शारीरिक विकास। जिन बच्चों का उनकी आयु उनमें अपराध की दरें विकसित होती हैं, इस कारण बाल अपराधों में वृद्धि होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें आयु की अपेक्षा उनकी अधिक विकास हो जाता है, यानी कि उनकी आयु नहीं होती है लेकिन उनका शरीर जो है अच्छा खासा बन जाता है, तो वो जो है अपराध की दरों को विकसित करते हैं। आगे देखते हैं दुर्बल स्वास्थ्य। दुर्बल स्वास्थ्य या अस्थायी दुर्बलता के कारण भी बाल अपराधों में वृद्धि होती है। ऐसे बालक अनेक कार्यों को करने में अपने को असमर्थ पाता है। उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन एवं हीनता की भावना विकसित होती है। परिणाम स्वरूप वह बालक अपराधी कार्य करता है। दुर्बल स्वास्थ्य जो है, जब जब किसी बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता और लोग उसे अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते, तब उसके मन में जो है चिड़चिड़ापन हो जाता है और उसमें दुश्मनी, जलन की भावना पैदा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह जो है अपराधी कार्य करने लगता है। आगे देखते हैं, ये तो था व्यक्तिगत कारक। अब देखते हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक किस प्रकार से बाल अपराधी को बनाता है। बाल अपराध के लिए अनेक सामाजिक कारक भी उत्तरदायी हैं। यदि बालक को सामाजिक वातावरण ठीक नहीं मिलता तो वह अपराधी बन जाता है। बाल अपराध के प्रमुख सामाजिक कारण निम्न हैं। विद्यालय। यदि विद्यालय का वातावरण एवं अनुशासन दोषपूर्ण है तो बालकों में अपराधी प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कक्षा से भाग जाना बाल अपराध की प्रथम दशा है। अगर विद्यालय में शिक्षक अच्छे नहीं हैं और वहाँ का शिष्टाचार, वहाँ पे नैतिक व्यवहारों का पालन नहीं किया जाता है, तो उसके वजह से
बालक जो है अपराधी बन जाता है। और जो अध्ययनों से पता चला है कि कक्षा से भाग जाना यानी कि कक्षा में पढ़ाई ना करना और वहां से भाग जाना बाल अपराध की प्रथम दशा है, यानी कि बाल अपराध वहीं से शुरू होता है। दोषपूर्ण मनोरंजन। यदि मनोरंजन के साधन दोषपूर्ण हैं तो भी बाल अपराधों में वृद्धि होती है। फिल्मों द्वारा जीभ काटने से लेकर हत्या करने की घटनाओं एवं विधियों का सजीव चित्रण किया जाता है। इन फिल्मों का बच्चे अनुकरण करते हैं और अपराधी बन जाते हैं। दोषपूर्ण फिल्में, यानी कि जो फिल्मों में दोष होता है, फिल्मों में क्या किया जाता है, किसी के जेब काटते हुए दिखाया जाता है या किसी की हत्या करते हुए दिखाया जाता है। इसको जो है बच्चे जब देखते हैं तो उसे अपने जीवन में उतारते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, जिससे कि वो अपराधी बन जाते हैं। आगे देखते हैं अपराध क्षेत्र किस प्रकार से अपराधियों को जन्म देता है, यानी कि बाल अपराधियों को जन्म देता है। अध्ययनों के आधार पर कहा गया है कि अपराधी क्षेत्र में बाल अपराध में परस्पर सीधा संबंध है। अपराधी क्षेत्रों में मद्यपान यानी कि शराब का पान, जुआ एवं मादक द्रव्यों का प्रयोग एवं व्यवहार होता है। इन क्षेत्रों में बालक अपराधी बन जाते हैं। जहाँ पे जुआ होता हो और शराब पीते हो लोग, गलत काम होते हो, वहाँ पे अपराधी क्षेत्र होता है। और वो उन अपराधी क्षेत्रों में जब अगर कोई एक बच्चा पहुंच जाता है, बालक पहुंच जाता है, तो वो भी अपराधी बन जाता है। अब आगे देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में कौन कौन से कारण हैं। आर्थिक कारण में बाल अपराध के अनेक आर्थिक कारक भी उत्तरदायी हैं। इन कारकों के कारण समाज में बाल अपराधों की संख्या में वृद्धि करते हैं, जैसे निर्धनता। निर्धनता जो है किस प्रकार से बाल अपराध को जन्म देती है। अध्ययनों से पता चला है कि अधिकतर बाल अपराधी निर्धन परिवारों से होते हैं। निर्धन परिवार अपने बच्चों की जरूरतों को पूर्ति नहीं कर पाते, जिसके कारण बच्चे अपराध करना सीखते हैं और अपराधी हो जाते हैं। यानी कि जो गरीब परिवार हैं उनमें जो है बच्चे को पूरी तरह से उसको ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जाता है, सब कुछ उसे जब नहीं उपलब्ध किया किया जाता है तो वो बालक जो है चोरी करने लगता है, डकैती करने लगता है और कम उम्र में करने के कारण ही वह बाल अपराध हो जाता है और वह अपराधी बन जाता है। आगे देखते हैं इसके माता पिता दोनों का नौकरी करना। निर्धनता के कारण अनेक परिवारों की स्त्रियां भी नौकरी करने लग जाती हैं। जिन परिवारों में माता नौकरी करती है वहां बच्चों की देखभाल ठीक प्रकार से नहीं हो पाती और बच्चों पर किसी प्रकार का नियंत्रण भी नहीं रहता, जिसके कारण बच्चे अपराधी बन जाते हैं। तो माता पिता की जो नौकरी है वो भी बच्चों के अपराधी बनने के लिए कारण होती है, क्योंकि जब दोनों लोग नौकरी करेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। जब देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा तो वो जो है हाथ से निकलते जाते हैं और गलतियां करते जाते हैं और गलतियों का परिणाम एक दिन उनके अपराध के रूप में सामने आता है और वो बाल अपराधी बन जाते हैं। तो यह था आर्थिक कारण। अब देखते हैं अन्य कारण। अन्य कारण में उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य अनेक कारण भी बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे जनसंख्या की विभिन्नता। प्रजाति एवं भाषा संबंधी जनसंख्या की विभिन्नता वाले क्षेत्रों में बाल अपराध अधिक होते हैं। जनसंख्या की विभिन्नता के कारण बालक नई संस्कृतियों एवं सामाजिक पृष्ठभूमियों से सामंजस्य नहीं कर पाता, परिणामतः वह अपराधी बन जाता है। जनसंख्या की विभिन्नता यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के जब लोग रहते हैं तो वहाँ पे जो बालक जो होते हैं यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं वह संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि से अपने सामंजस्य को बैठा नहीं पाते हैं, इसके कारण जो है वो अपराधी बन जाते हैं। इसके आगे देखते हैं नैतिक पतन किस प्रकार से बाल अपराधी बनाता है। वर्तमान काल में समाज के सभी वर्गों में नैतिक पतन का रूप देखने को मिलता है। इसके कारण समाज में दुर्गुणों का विकास हुआ है। समाज में नैतिक पतन का प्रभाव बालकों पर भी पड़ रहा है। इस कारण बाल अपराधों में वृद्धि हो रही है। यानी कि नैतिक पतन जो कि शिष्टाचार की भावना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों का सम्मान करना, एक तरह से देखे तो जब नहीं ये होता है, ये खत्म हो जाता है तो बाल अपराधी बनता है। यानी कि कोई भी बच्चा जहाँ पे रहता है वहाँ पे नैतिकता के पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, यानी कि वहाँ पे शिष्टाचार नहीं है, नैतिक बातें नहीं बताई जा रही हैं, तो बालक जो है बाल अपराधी बन जाता है, यानी कि गलत काम करने लग जाता है। तो ये थे अपराध के कुछ कारण जो कि कई पॉइंट्स में दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा और आप अपने एग्जाम में इसे अच्छी तरह से लिख कर आएंगे।